Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Shant, if you want to connect and want to. Empress. Okay guys, we have a message. So let's see what is the message. दो कार्ड्स जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, क्योंकि दिस इज एक्चुअली 6 की एनर्जी भी बनती है, एंड दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यू कैन सी लॉट ऑफ फायर, एंड वो रेडी है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को सामने लाने के लिए, किसी चीज़ पे एक्शन लेने के लिए. शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द फायर. वो फायर में, शी स्टैंडिंग इन द फायर इन हर फुल पावर. वो अपनी पूरी पावर में फायर में खड़ी है. पीछे एक जैगवार का आपको हेड दिखाई देगा. देयर इज़ अ बर्ड फ्लाइंग यहाँ पर, और इफ़ यू सी तो वो रैम हेड है यहाँ पर, और रैम हेड भी फायर पे है, और उसने एक अपना हाथ जो है उस आग में, उस रैम हेड के ऊपर रखा हुआ है. बेबी 2 मिनट. और शी इज़ इन कंप्लीट डिटर्मिनेशन, मतलब फुल डिटर्मिनेशन की एनर्जी जो है वो लग रही है. दूसरा कार्ड जो यहाँ पर है वो डेथ कार्ड है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दे आर प्लीडिंग, प्रीस्ट इज प्लीडिंग कि वो किंग को एटलीस्ट छोड़ दे. उसकी फैमिली जो है वो प्लीड कर रही है, बट डेथ इज डिटरमाइंड, मतलब वो डेफिनेटली कंप्लीटली डिटरमाइंड है कि उसने जो एक्शन लेना है उसने वो एक्शन लेना है, एंड समबडी हु हैज़ टू गो. ना यहाँ पर भी मुझे दोनों ही कार्ड्स में डिटर्मिनेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है. ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर कोई बहुत स्ट्रांग डिटरमाइंड डिसीजन जो है वो ले लिया गया है, और उस डिटरमाइंड डिसीजन के बेस पे समथिंग विल बी हैपनिंग. नाउ मैं मैप कार्ड में से एक कार्ड निकालूंगी. आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फील टुडे कि सुशांत के केस से रिलेटेड कुछ आज होगा, या आई डोंट नो मे बी अ सडन लाइव दैट विल हैपन. समथिंग, मतलब समथिंग सुबह से ना, समथिंग इज हिटिंग इन माई हेड कि आज कुछ है जो बहुत स्ट्रांग है. कह रहा 2 मिनट बेबू. एंड अभी मुझे डिटर्मिनेशन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है डेथ और पेज के थ्रू. लेट मी सी. सुशांत, इफ यू कुड जस्ट लेट अस नो व्हाट इज द एनर्जी अबाउट, व्हाट इज दिस डिटर्मिनेशन अबाउट. ओके, सो 2 सेट में कार्ड्स गिरे हैं. एक सेट के कार्ड्स जो हैं वो सीधे गिरे हैं, एक सेट के कार्ड्स उल्टे गिरे हैं. नाउ इफ यू सी यहाँ पे देयर इज 31 ड्राई डिजर्ट, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट, ड्रैगन्स लायर, राइड द वेव एंड जेंटल गार्डनर. अब यहाँ पे एक सेट ऑफ कार्ड्स जो है वो इस तरह की एनर्जी दे रहा है जहाँ पे समबडी इज वॉकिंग इन द डिजर्ट, और बहुत समय तक डिजर्ट में वॉक करने के बाद यहाँ पर एक कैक्टस जो है वो दिखाई देता है, यहाँ पर एक ईगल या बर्ड दिखाई देता है. दैट मीन्स देयर इज अ साइन ऑफ सम काइंड ऑफ वाटर या किसी चीज़ का जो वहाँ पर है, एंड दिस पर्सन हैज़ बिन वॉकिंग इन द ड्राई डिजर्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम. 4 की एनर्जी है, 3 + 1 31. यहाँ पर स्लो एंड स्टडी की एनर्जी है, स्नेल एनर्जी है, एंड इट इज़ लाइक अ फियरी जो बहुत स्लो जो है वो मूवमेंट करती रही है, और बहुत स्लो जो है वो आगे बढ़ती रही है. नाउ यहाँ पर इफ़ यू सी 19 है, 10 की एनर्जी बनती है. ड्रैगन्स लायर, और वो ड्रैगन जो है वो अपनी डेन में जो है वापस आ रहा है. देयर इज़ फायर इन इट, एंड इट इज़ ऑल आइस, स्नो डेन जो है वो है. मैं कीवर्ड्स इसके लूँगी, और यहाँ पर इफ़ यू सी तो उसके बाद कीवर्ड्स मैं इसके दूंगी. 14 नंबर 5 की एनर्जी है. दिस इज़ 3 + 1 4 की एनर्जी फिर से. तो इफ़ यू सी दिस इज़ 4, दिस इज़ अगेन 4, और ये 14 की एनर्जी है. 5 बनता है, 5 + 2 7 बनता है. तो ये टोटल जो है ये बेसिकली 4 4 7 की एनर्जी बनती है. और दिस इज सेइंग राइड द वेव, और यहाँ पर समबडी इज़ कमिंग आउट ऑफ द कैसल, और वो पानी में से डॉल्फिन को राइड करके बाहर आ रहा है. और यहाँ पर लास्ट एनर्जी जो है जेंटल गार्डनर की एनर्जी है, और यहाँ पर भी इफ यू सी तो एग्स क्रैक हो रहे हैं, एंड समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द एग्स. तो एग्स क्रैक होकर जो फेयरीज हैं एग के अंदर, जो फेयरीज थी वो बाहर आ रही हैं. इफ यू सी यहाँ पर देयर इज अ फेयरी बटरफ्लाई, देयर इज सेकंड फेयरी बटरफ्लाई, और यहाँ देयर इज अ थर्ड फेयरी बटरफ्लाई विच इज स्लीपिंग. और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द एग्स, दे आर नॉट क्रैकिंग अभी, दे आर प्रोटेक्टिंग द एग्स. और मैं एक एक कीवर्ड जो है इनका बुक से लूँगी, सो दैट वी नो व्हाट ही इज हिंटिंग एट. बट यहाँ पर मुझे किसी के डेन में, स्लोली किसी के डेन में जाने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, जहाँ पे मूवमेंट बहुत स्लो हो रही है, बट इट इज़ बिकॉज बहुत जल्दबाजी की तो एग्स जो है वो नर्चर नहीं होंगे पूरी तरह से. तो दिस बेसिकली सेज डिग डीप फॉर इंस्पिरेशन एंड ट्रूथ, नाउ इज द टाइम टू बिकम रेजिलियंट एंड अडॉप्टेबल. तो पहला एनर्जी जो है वो सच के लिए थोड़ा और जर्नी आगे करने का है, थोड़ा और आगे बढ़ने का है, और
रेजिलियंट होने का, अडेप्टेबल होने की एनर्जी है। जो सेकंड एनर्जी है यहाँ पर वो बोलती है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो जीत जो है वो आपकी होगी। तो रेजिलियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अडॉप्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ द एनर्जी दैट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली डायरेक्टेड। तो आपका रास्ता जो है वो डिवाइन तय कर रहा है, डिवाइन आपके साथ है। दिस इज़ राइट नाउ एंड सक्सेस इज़ इजी एंड एफर्टलेस। तो अगर आप अभी स्टेप लेते हो तो सक्सेस जो है वो एफर्टलेस होगी, इजी होगी। बी योर ओन पर्सन, बी कॉशियस एंड को क्रिएटर। सो समथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, दैट्स व्हाट ही सेइंग कि डिटर्मिनेशन है और कोई जो चीज़ है वो क्रिएट की जा रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लोली ड्रैगन की डेन में जाने की कोशिश की जा रही है एंड इट इज़ गोइंग टू बी डन फ्रॉम द बैक साइड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पानी है, यहाँ पर वाटरफॉल है और इसका मतलब है इसके पीछे भी वाटर है। और इफ़ यू सी तो यहाँ पर वाटर में से डॉल्फिन के सहारे बाहर आने की एनर्जी है। और यहाँ पर इफ़ यू सी हील द आउच फर्स्ट कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड विजिटर सेकंड कार्ड है, एनकरेजमेंट थर्ड कार्ड है, कमिटमेंट फोर्थ कार्ड है और लिसनिंग जो है फिफ्थ कार्ड है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 38, 8, 9, 10, 11 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, फिर से 9 की एनर्जी है और 5, 6, 7, 8 की एनर्जी है। ना यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत क्लियर एनर्जी दिखा रहा है, किसी को हील करना, किसी को चेक करना, किसी को बैलेंस करना, किसी को मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी को चेक करने के बहाने या किसी को हील करने के बहाने कहीं ऐसी जगह ले जाया जाए जहां पर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या विजिटर ऑलरेडी हो और वहां पर उसको एक एनकरेजमेंट मिले ताकि वो अपनी कमिटमेंट जो है फुलफिल करे। और अगर ध्यान से सुना जाए तो बहुत कुछ रिवील होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुशांत जो एनर्जी दे रहे हैं वो ये है कि डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है बहुत स्लोली और कुछ चीज़ों को हील करने के माध्यम से ही सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आर गोइंग टू कम और कुछ लोगों को एनकरेज किया जाएगा ताकि वो अपनी कमिटमेंट जो है फुलफिल करें। तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लग रही है किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए और किसी टास्क को फुलफिल करने के लिए। और ऐसा मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही इज़ ऑल सेट फॉर इट। और मैं एक और चीज़ पूछूंगी बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रांगली फीलिंग समथिंग इज़ हैपनिंग विद रिगार्ड्स टू सुशांत केस। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो बाहर लाने के लिए इवैल्यूएशन चल रही है और आई थिंक डिटर्मिनेशन उसी चीज़ से रिलेटेड है दैट दे आर डिटरमाइंड। और यहाँ पर अगर आप देखो कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज्ड बाय opposing opinions, walk away from drama unless situation is really worth your time, then stand up for yourself, very ambitious people। यहाँ पे 5 of wands की एनर्जी है। 5 of wands की एनर्जी स्ट्रगल की एनर्जी भी होती है, टीम वर्क की एनर्जी भी होती है और बहुत सारे मिरर रिफ्लेक्शंस हैं। इफ यू सी एक स्टेप है और उसकी बहुत सारे मिरर रिफ्लेक्शंस हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्शन जिसके बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं एंड दैट इज़ वाई दैट एक्शन इज बीइंग इवैल्यूएटेड। बट समबडी इज लाइक एक आदमी मशाल लेके खड़ा होगा एंड देयर विल बी सो मेनी दैट हु विल रिफ्लेक्ट द सेम थिंग। और मुझे वो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इज एनीथिंग कमिंग आउट with regards to okay Empress 6, 7 the wheel ओके ओके। सो एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो बेसिकली बर्थिंग की एनर्जी है। समथिंग इज बीइंग बर्थिंग, कुछ ऐसा जो बर्थ हो रहा है, कुछ ऐसा जो आ रहा है। और यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है, डिप्रेशन के एंड की एनर्जी, स्टैग्नेशन के एंड की एनर्जी, यहाँ पर थीव्स के पकड़े जाने की एनर्जी है या एक ऐसी सिचुएशन की एनर्जी है जहाँ पर कुछ लोग एम्बैरस होंगे। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो चेंज हो रहा है और एक नया स्टार्ट और एंड जो है वो आ रहा है। अभी देती हूँ, एक नया स्टार्ट और एंड आ रहा है और इट इज़ लिटरली लाइक मूवमेंट। और मुझे यहाँ पर 9, 7 + 8, 7 + 1 8, 9 और 8 और यहाँ पर 5 है। मुझे लिटरली मतलब लग रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई एम गेटिंग दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, लाइक इट इज़ लुकिंग लाइक समथिंग इज़ गोइंग टू बी बर्थ। कोई स्टेटमेंट जो है वो आने वाली है। तो और आई थिंक सुशांत इज़ डिटरमाइंड और पीपल आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग दैट स्टेटमेंट आउट। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो इवैल्यूएट की जा रही हैं और बहुत स्लो मोशन में इवैल्यूएशन चल रही है उन चीज़ों की। हरमिट, वाओ, सो वो लाइट की एनर्जी, राइट? सो ब्रिंग द लाइट आउट, दिस इज़ डेफिनेटली दैट लाइट एनर्जी, उसको बाहर लाने की एनर्जी। एंड 9 + 2 11 होते हैं, 8 + 2 10 होते हैं एंड देन देयर इज़ किंग एंड 7 + 5। तो पेशेंस, आई थिंक ही
is very very clearly saying have patience, but there is something that is being brought into light. किसी चीज़ को राइट में लाने की तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है, and they are determined. So let's hope that, fingers crossed that, sorry पीयू गिरने वाली थी, fingers crossed that something really comes to light और कोई statement जो है वो आए. Thank you so much, take care, bye bye.